नमस्कार साथियों, आज अपन समझने वाले हैं भारत देश के ऐसे राज्यों के बारे में जहां पर जाने के लिए विशेष परमिशन की आवश्यकता पड़ती है और अनुमति लेना पड़ता है, परमिट हमको कटवाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से राज्य है। यदि हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमें संविधान में लिखा है आप कहीं पर भ्रमण कर सकते हैं। जी हाँ, भ्रमण तो कर सकते हैं, लेकिन राज्यों में जाने के लिए परमिशन चाहिए आपको। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर जाने के लिए परमिशन चाहिए, इसी के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। आइए हम समझते हैं साथियों। इस प्रकार से ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। आपको पता है 1911 से पहले भारत देश की राजधानी पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हुआ करती थी और कलकत्ता से राजधानी 1911 में दिल्ली बदल दी गई है, जिसने 1912 में काम करना शुरू किया। साथियों 1873 का समय है जब कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। इनके कार्यकाल में साथियों 1873 का समय है। इस समय भारत का एक वायसराय था, इसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुस। साथियों जो नॉर्थ ब्रुस साहब है, ये नॉर्थ ब्रुस ने एक नियम बना दिया था कि भाई भारत देश में कुछ ऐसे राज्य है जहां पर जनजाति निवास करती है। ये मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में ऐसी जनजाति निवास करती है जो पर्वत पठार पहाड़ों पर निवास करती है, कंदमूल फल खाती है, ग्रामीण क्षेत्र से उनका कोई वास्ता नहीं है, जंगलों में निवास करती है। तो साथियों इनके क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप उन क्षेत्र में जाकर के भ्रमण करेंगे, आप जनजातियों को गुमराह करके उनके क्षेत्र को आप हड़प सकते हैं। आप उनके क्षेत्र को ना हड़पे, उनकी संस्कृति बनी रहे, उनका जितनी भी कला संस्कृति है, उनका धरोहर है, विरासत है, वो बनी रहे। इसके लिए साथियों ये जो क्षेत्र है इनमें से कुछ राज्यों में विशेष परमिशन की आवश्यकता वाले राज्य में घोषित कर दिया। साथियों कौन कौन से राज्य आप देखिए, सिलसिलेवार हम इसको समझते हैं। साथियों 1873 में भारत देश में इन राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियां जैसे विशेष प्रकार जनजाति निवास करती है। आपको पता है साथियों इस क्षेत्र में मिसमी, अबो, डफला, मिरी, आपतानी, मेजी, लुसाई, मिजो, नागा, मीना, बोडो, रंफा, ऐसे बहुत प्रकार की जनजाति यहाँ निवास करती है। साथ ही इतनी सारी जनजाति यहाँ निवास करती है तो इन जनजातियों के संरक्षण के लिए, इनके विशेष प्रावधान के लिए, इनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए 1873 में नॉर्थ ब्रुस ने एक नियम बना दिया कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ के कुछ राज्य है, 3 राज्य को पहले घोषित किया। 3 राज्य कौन से साथियों देखना, इस प्रकार का भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, एक का नाम साथियों नागालैंड और तीसरे का नाम यहाँ पर मिजोरम राज्य। 3 राज्यों में साथियों एक एक्ट लागू कर दिया, उसका नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। साथियों बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 लागू कर दिया और इसके तहत इन 3 राज्यों को एक विशेष परमिशन वाले राज्य के दर्जे में शामिल कर दिया। साथियों क्या होगा, यदि आप दिल्ली के नागरिक हैं और आप घूमना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तो आपको विशेष परमिशन लेना होता है। उसे हम क्या कहते हैं, इनर लाइन परमिट। साथियों इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि आप इन 3 राज्यों में जाना चाहते हैं तो आपको पहले परमिशन लेना होता है। वो परमिशन किस प्रकार की, वही जैसे भारत के नागरिक है और आप विदेश घूमना चाहते हैं, आपको जाना है इंडोनेशिया, आपको जाना सिंगापुर, तो साथियों क्या होता है, विश्व के ऐसे देश है, क्या होता है देखिए साथियों, वीजा और पासपोर्ट। यदि आपके पास वीजा नहीं है तो 3 प्रकार से वीजा आप ले सकते हैं। साथियों एक कंट्री होती है वीजा फ्री कंट्री, एक होता है वीजा ऑन अराइवल और एक होता है वीजा कंफर्म। तो ऐसे कंट्री जिनमें आपको पहले से वीजा चाहिए, आपके पास पहले वीजा हो तब आप यात्रा करेंगे। ऐसे कुछ कंट्री जिनके आपके पास यदि वीजा नहीं भी है, केवल पासपोर्ट है, हमारे भारत देश का दस्तावेज है, तो आप उन देश में यात्रा कर सकते हैं। इनको बोलते हैं साथियों वीजा ऑन अराइवल। इसका मतलब ये होता है विश्व के ऐसे 58 देश जिन देश में आपको जाने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, हमारे पास में पासपोर्ट है भारत देश की नागरिकता का, आप इंडोनेशिया चले जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे कि देखो भाई हम लोग भारत देश से आए हुए हैं और इंडोनेशिया में घूमना चाहते हैं, हमने आपके देश में होटल बुक करवा लिया है और आपके इमिग्रेशन वार्ड में आकर के हम लोगों ने ये पर्ची दे दिया है, हमको आप परमिशन दे दीजिए। तो वो परमिशन दे देगा, परमिशन दे देगा मतलब वीजा आपको दे देगा। तो ऐसे वीजा को हम कहते हैं, उस देश में जाने के बाद जो वीजा मिलता है, जो दस्तावेज मिलता है, उसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। साथियों 58 देश है। इसी प्रकार से साथियों यदि आप दिल्ली के नागरिक है
और दिल्ली से आपको जाना है अरुणाचल प्रदेश, तो आप क्या करेंगे, अरुणाचल प्रदेश तो पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद वहां के ऑफिस में जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे देखिए हमारे पास आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, हम लोगों के पास वोटर आईडी है, हम भारत के नागरिक हैं और आपके यहाँ पर घूमना चाहते हैं, आपके यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों को भ्रमण करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो बोले हमें परमिशन दीजिए। वो राज्य को यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आपको परमिशन दे देगा और नहीं तो आपको खाली वापस लौटा देगा। लेकिन साथियों यदि परमिशन लेने बगैर आप वहां पहुंच जाते हैं और जनजातियों से मिलना चाहते हैं तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको उन लोग अरेस्ट कर लेंगे, आपके ऊपर गोले चला देंगे। वो सोचेंगे आप घुसपैठी के रूप में काम कर रहे हैं, आप विदेश के कोई नागरिक है और आप हमारे यहाँ पर बिना परमिशन के आ नहीं सकते हैं, लेकिन आ रहे हैं तो ये इनलीगल है। साथियों 3 राज्य हुए, लेकिन क्या होता है, दिक्कत एक बनी यहाँ पर, मिजोरम तो है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन बीच में एक राज्य यहां पर है, इसका नाम है मणिपुर राज्य। साथियों मणिपुर राज्य की विशेषता यह है कि 3 राज्यों ने तो इनर लाइन परमिट वाला दर्जा हासिल कर लिया है। ये 3 राज्यों में घूमने के लिए आप जाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन मणिपुर ऐसा राज्य नहीं था जहां पर आपको जाना है तो आप बिना परमिशन के वहां जा सकते हैं। तो साथियों भारत देश में 2019 में मणिपुर राज्य ने कहा भारत देश के राष्ट्रपति जी को, रामनाथ कोविंद जी को, कि भैया देखो मिजोरम को भी परमिशन दिया है, आपने परमिट दिया हुआ है, इनको भी परमिट दिया है कि भैया परमिट इन लोग राज्य देंगे तब घूम सकेंगे। मणिपुर ने क्या किया है, तो बोले मणिपुर राज्य को भी दीजिए। तो इनके आग्रह के कारण ही साथियों भारत देश में 2019 में मणिपुर को भी विशेष राज्य का दर्जा घोषित कर दिया है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों के चारों राज्य ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में जाने के लिए आपको परमिशन लेना होता है। इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। वर्तमान साथियों भारत देश में 4 राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है, जो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। साथियों उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया है तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।